लालच का फल एक छोटे से गांव में, जहां हवा में फूलों की खुशबू और खेतों की हरियाली बसी थी, रहता था मोहन। मोहन एक साधारण किसान था, मेहनती और ईमानदार। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह अनाज उगाता और अपने परिवार का पेट भरता। उसकी पत्नी सरिता और 2 बच्चे रमेश और सुनीता उसके जीवन की रोशनी थे। गाँव वाले मोहन को बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता। लेकिन मोहन के मन में कहीं न कहीं एक छोटी सी ख्वाहिश छुपी थी। वह अपने परिवार को और सुख देना चाहता था, उनके लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। एक दिन गांव में एक अनजान व्यापारी आया। उसके पास चमचमाते कपड़े, सोने की अंगूठियाँ और एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने गांव वालों को बताया कि वह एक जादुई बीज बेच रहा है। यह बीज एक रात में सोने का पेड़ बन जाएगा। उसने दावा किया, जो इसे खरीदेगा वह रातों रात धनवान बन जाएगा। गांव वाले हंस पड़े, लेकिन मोहन के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर यह सच है तो मैं अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे सकूंगा, सरिता के लिए नई साड़ियाँ ला सकूंगा। मोहन ने व्यापारी से पूछा, इसकी कीमत क्या है? व्यापारी ने कहा, यह सस्ता नहीं है, मुझे तुम्हारा आधा खेत चाहिए। मोहन चौंक गया। आधा खेत? यह तो उसकी मेहनत और परिवार का आधार था। लेकिन लालच ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। उसने सोचा, सोने का पेड़ मिलेगा तो खेत की क्या जरूरत? उसने सरिता से बिना पूछे व्यापारी को आधा खेत दे दिया और बीज ले लिया। रात को मोहन ने बड़े ध्यान से बीज बोया। वह सो नहीं सका, बस सुबह का इंतजार करता रहा। सुबह उठते ही वह खेत की ओर दौड़ा, लेकिन वहाँ सोने का पेड़ नहीं, बल्कि एक छोटा सा पौधा था जो बिल्कुल साधारण लग रहा था। मोहन गुस्से से लाल हो गया। उसे समझ आ गया कि वह ठगा गया। गांव वालों ने उसकी बात सुनी और कुछ ने उस पर हंसना शुरू कर दिया। लालच ने तुझे अंधा कर दिया मोहन। एक बूढ़े ने कहा। सरिता को जब पता चला तो वह उदास हो गई। मोहन, तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? हमारा खेत हमारा सम्मान था, हमारी जिंदगी थी। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका आधा खेत चला गया था और परिवार की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया। रमेश और सुनीता स्कूल जाना छोड़कर घर पर काम करने लगे। मोहन का सम्मान गांव में कम होने लगा। लोग कहते, देखो लालच ने उसे कहाँ पहुँचा दिया। कई महीने बीत गए। मोहन उदास और हारा हुआ सा रहने लगा। एक दिन गांव में एक साधु आए। उनके चेहरे पर शांति और आंखों में ज्ञान झलकता था। मोहन उनके पास गया और अपनी कहानी सुनाई। बाबा, मैंने लालच में सब खो दिया, अब मैं क्या करूं? साधु मुस्कुराए और बोले, सच्चा धन वह नहीं जो बाहर से मिले, बल्कि वह जो तेरे भीतर है। अपने परिवार से बात कर, उनकी ताकत को समझ। सम्मान और रिश्ते पैसे से नहीं खरीदे जाते। मोहन को साधु की बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने फैसला किया कि वह अपने परिवार के साथ बैठकर बात करेगा। उस रात उसने सरिता, रमेश और सुनीता को बुलाया। मुझे माफ कर दो। उसने कहा, मैंने तुमसे बिना पूछे फैसला लिया और हम सबको मुश्किल में डाल दिया। अब बताओ हम क्या करें? सरिता ने कहा, हमें जो बचा है उसी से शुरुआत करनी होगी। रमेश बोला, पिताजी, मैं खेत में आपकी मदद करूंगा। सुनीता ने कहा, मैं गांव में टोकरी बुनना सीखूंगी, उससे कुछ पैसे आएंगे। मोहन को अपने परिवार की ताकत का एहसास हुआ। अगले दिन से वे सब मिलकर काम करने लगे। मोहन और रमेश ने बचे हुए खेत में मेहनत की। सरिता ने घर संभाला और सुनीता ने टोकरियां बनाकर बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी। गांव वाले उनकी मेहनत देखकर फिर से सम्मान करने लगे। मोहन ने सीखा कि रिश्तों की कीमत लालच से कहीं ज्यादा है। एक साल बाद एक अजीब घटना हुई। जिस खेत को मोहन ने व्यापारी को दिया था, वहाँ एक दिन अचानक कुछ लोग खुदाई करने लगे। गांव वालों ने देखा तो पता चला कि वहाँ पुराने समय का एक खजाना दबा था। व्यापारी ने बीज की कहानी बनाकर मोहन को ठगा था, ताकि वह खेत हासिल कर सके। लेकिन खजाना इतना बड़ा था कि गांव के सरपंच ने फैसला किया कि इसे सबके बीच बांटा जाएगा। मोहन को भी उसका हिस्सा मिला। मोहन ने खजाने का हिस्सा लेने से मना कर दिया। उसने कहा, मैंने एक बार लालच में सब खोया था, अब मुझे मेरे परिवार और मेहनत से जो मिला वही काफी है। यह खजाना गांव के स्कूल और गरीबों के लिए इस्तेमाल हो। गांव वाले हैरान रह गए। मोहन का सम्मान पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। सरिता ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तुमने सचमुच सीख लिया मोहन।